देखत भूगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। अर्थ, जब राजा जनक ने परशुराम का भयानक रूप देखा तो सभा में बैठे सभी लोग भय से व्याकुल हो उठे। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। राजा जनक और अन्य लोग अपने नाम बताते हुए परशुराम को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाया चितवही हितु जानी, सो जानी जनु आय खुटानी। अर्थ, जो परशुराम के स्वभाव को जानता है वो समझ गया कि अब कोई कठिन परिस्थिति आने वाली है। जनक बहोरी आय सिरु नावा, सिय बोलाई प्रणामु करावा। अर्थ, राजा जनक ने फिर आकर सिर झुकाया और सीता को बुलाकर परशुराम को प्रणाम कराया। आशीष दीन सरही हर्षनी, नीच समाज ले गई सयानी। अर्थ, परशुराम ने सीता को आशीर्वाद दिया। सीता प्रसन्न होकर अपनी सखियों के साथ भीतर चली गईं। विश्वामित्रु मिले पुनियाय, पद सरोज मेले दो भाई। अर्थ, फिर विश्वामित्र आए और राम लक्ष्मण ने उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। रामू लखनऊ दशरथ के छोरा, दीन असीस देख भल जोरा। अर्थ, विश्वामित्र ने दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण को देखकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। राम ही चित रह थकी लोचना, रूप अपार मार मद मोचना। अर्थ, सब लोग राम के अनंत सुंदर रूप को देखते देखते थक गए। उनका रूप कामदेव के गर्व को भी मिटाने वाला था। बहुरी बिलो की बिदे सन कहू का हत्ते बीरा। अर्थ, परशुराम ने जनक से पूछा, यह अत्यंत वीर कौन है? पूछा जानी अजान जिमी व्यापेट कोपु शरीरा। अर्थ, परशुराम ने जानकर भी ऐसे पूछा जैसे वे अनजान हो। उनके शरीर में क्रोध फैल गया था। समाचार कही जनक सुनाए, जो ही कारण महीप सब आए। अर्थ, राजा जनक ने वो समाचार सुनाया जिसके कारण सभी राजा वहां आए थे, सीता स्वयंवर के लिए। सुनत बचन फिरी अतनी निहोरो, देखे चाखंड मही डरो। अर्थ, जब परशुराम ने यह बात सुनी तो उन्होंने धनुष के टूटे टुकड़े देखे और क्रोध से भर गए। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जट जनक धनुष कई तोरा। अर्थ, परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर जनक से कठोर शब्दों में बोले कि बताओ किसने शिव का धनुष तोड़ा। बेगी देखाई मूर न ताजू, उल्टो मही नहीं लही तब राजू। अर्थ, परशुराम ने धमकी दी कि तुरंत बताओ, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। अति डर उर उरक देत नृप नहीं, कुटिल भूष हर्षे मन माही। अर्थ, राजा जनक भयभीत होकर मौन रहे और कुछ दुष्ट लोग मन में प्रसन्न हुए। सूर मुनि नाग नगर नर नारी, सोची सकल त्रास अभारी। अर्थ, देवता, ऋषि, नाग और नगरवासी सब भय और चिंता में डूब गए। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। अर्थ, सीता की माता ने मन में सोचा कि विधाता ने जो शुभ कार्य रचा था अब वो बिगड़ गया। भूपति कर सुभव सुनी सीता, अरत निमेष कल्प संबीता। अर्थ, राजा जनक की स्थिति देखकर सीता अत्यंत चिंतित हुई। उनके लिए एक क्षण युग समान लगने लगा।
सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीरू, हृदय न हर्षु विषादु कहो बोले श्री रघुबीरू। अर्थ, सब लोग भयभीत थे, सीता भी डर गई। तब श्री राम ने शांत स्वर में बात की। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। अर्थ, श्री राम ने कहा, हे स्वामी, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो भी आपका भक्त ही होगा। आयसु कह कहिया किन मोही, सुनी रेसाई बोले मुनि को ही। अर्थ, राम के विनम्र शब्द सुनकर परशुराम और भी क्रोधित हो गए। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। अर्थ, परशुराम बोले, जो सेवा करे वही सेवक है और जो विरोध करे उससे युद्ध करना चाहिए। सुनु राम जो ही शिवधनु तोरा, सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा। अर्थ, परशुराम बोले, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, जैसे सहस्रबाहु था। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जही सब राजा। अर्थ, परशुराम ने धमकी दी कि उस व्यक्ति को सभा से अलग करो, नहीं तो सबको मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरी अपमाने। अर्थ, परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और व्यंग्यपूर्ण उत्तर दिया। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न हसी रिस कीन गोसाई। अर्थ, लक्ष्मण बोले, हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं पर किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता कहे हेतु। अर्थ, परशुराम ने कहा कि इस धनुष से मेरा भावनात्मक लगाव है। सुनी रेसाई कह भरेगु कुलकेतु। अर्थ, ये सुनकर भरेगु कुल के परशुराम क्रोध से भरकर बोले, रिंग बालक काल बस बोलत तो ही न सभारा। अर्थ, हे राजा जनक, ये बालक मृत्यु के वश होकर बोल रहा है और तूने इसे नहीं रोका। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। अर्थ, ये धनुष भगवान शिव के धनुष के समान है जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है।